जी साहब, ये एक जहन जो है वो ज़ाहिर बात है इन चीज़ों को बाज़ दफ़ा मफ़ाक़ुल फ़ितरत भी समझता है और ये भी समझता है कि शायद ये हमारे मज़हबी लिहाज से शायद ठीक नहीं है और इसके अंदर इस तरह की चीज़ें कोई एतक़ादात हैं कि शायद वो ह्यूमन की जो ऐसी सुपर पावर हैं उनको हम इस तरह की बिलीव कर रहे हैं। हालाँकि हक़ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला इख्तियार कुदरत में है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? हम आपकी पहले तो टर्म से यूज़ करते हैं माफ़ाक़ुल फ़ितरत। ये टर्म गलत है। फ़ितरत कौन है? कुदरत कौन है? सही। और माफ़ाक़ुल फ़ितरत, मावराए कुदरत कौन हो सकता है? कुदरत तो अल्लाह ताला है। जब आप कहते हैं कि फ़लाना बंदा मावराई कुव्वतों का या माफ़ाक़ुल फ़ितरत कुव्वतों का मालिक है, तो बेसिकली हमने उसे अल्लाह के बराबर खड़ा कर देते हैं ला के। वो तो है माफ़ाक़ुल फ़ितरत तो। अच्छा, एक्चुअली इसके लिए सही लफ्ज़ है सुपर नॉर्मल। लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, कोई आदमी उनसे हट के कोई ज़बरदस्त चीज़ जब करके दिखाता है तो जो वर्ड यूज़ करते हैं माफ़ाक़ुल फ़ितरत, उसकी बजाय वर्ड होना चाहिए सुपर नॉर्मल। ये आदमी सुपर नॉर्मल कैपेबिलिटीज़ का या एबिलिटीज़ का माहिर है। एक तो ये वाली बात है। देखें, ये सारी की सारी लर्न टेक्निक्स होती हैं। आप जिम जाएं, मैं जाऊं, तो हम शायद 50-60 किलो वज़न उठाने के बाद बस हो जाए। उसी जिम में कोई बंदा 300 किलो वज़न उठा रहा होगा, 200 किलो वज़न उठा रहा होगा। वो उसने सीखा है, मसल्स की कंडीशनिंग की है अपनी। जिस तरह डॉक्टर है वो एक दवाई देता है, मुंह में दवाई खाते हैं, दवाई तो पेट में गई है, सर का दर्द खत्म हो गया। दवाई यहाँ पर गई है और सर का दर्द यहाँ का खत्म हो गया। अब बंदा कहता है ये मैजिक है। ये मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। इसी तरह माइंड साइंसेस जो हैं ये लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। हुआ ये कि माइंड साइंसेस एक्सपर्ट ने ह्यूमन ब्रेन का मैनुअल डेवलप कर लिया। जब मैं और आप कोई चीज़ लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आला, ये माइक ही हम लेके आए ना अगर, तो माइक के साथ एक मैनुअल था हाउ टू यूज़ द माइक। ये मैनुअल नहीं मिला कि हाउ टू यूज़ द ब्रेन। वो हमने जुर्रा जुर्रा करके सीखना है। तो हिप्नोसिस जो है वो ह्यूमन ब्रेन का मैनुअल है जो बताता है कि इसमें कौन सा बटन कहाँ पर है, कौन सा फंक्शन कहाँ पर है। इस बात से एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। मुझे नहीं पता कैमरे में ये अलमारी नज़र आ रही कि नहीं आ रही, बुक शेल्फ आपकी। अगर नहीं आ रही तो आप लोगों के घरों में कोई ना कोई अलमारी तो होगी जहाँ किताबें हैं, खाने हैं। मुख्तलिफ कैबिनेट्स में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं। एक में बिल्स पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, फाइलें पड़ी हैं, चाबियाँ पड़ी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी तरह आपके दिमाग में मुख्तलिफ कैबिनेट्स हैं। एक खौफ की कैबिनेट है, एक मोटिवेशन की कैबिनेट है, एक ट्रस्ट की कैबिनेट है, एक डिसट्रस्ट की कैबिनेट है, एक झूठ की है, एक सच की है, अच्छे लोगों की है, बुरे लोगों की है। आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, उस इन्फॉर्मेशन को मुतलका कैबिनेट में स्टोर करते हैं। अब हिप्नोटिस्ट को ये पता होता है कि इसके दिमाग में कौन सी कैबिनेट में क्या पड़ा हुआ है। वो फिर गैर मुतलका चीज़ें वहाँ से निकाल के या डिलीट कर देता है, फाड़ देता है, या उनकी प्लेसिंग चेंज कर देता है। नतीजतन वो आप पर फिक्रें हमलावर नहीं होती, क्योंकि मावराई अमल नहीं है। जिस तरह आपके घर में आप एक दराज की चीज़ दूसरे में उठा के डाल दें, आप ढूंढते रहेंगे, उसी दराज को खोलेंगे, चीज़ तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक्चुअली सिर्फ उसकी जगह चेंज की थी। तो जिस तरह आपके घर में कैबिनेट्स हैं, इसी तरह आपके दिमाग में कैबिनेट्स हैं। तो हिप्नोटिस्ट या एनएलपी वाले क्या करते हैं कि दिमाग की कैबिनेट्स का इल्म रखते हैं और वो आपके दिमाग की कैबिनेट्स में आपकी मदद से, आपकी मदद के बगैर नहीं, एक्चुअली वो आपको कमांड देते हैं। स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, आप स्टीयरिंग को उनके मुताबिक मोड़ते जाते हैं और उस मंजिल तक, उस कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं जहां पे आपने वो नेगेटिव फाइल निकाल के उसे किसी और जगह रखना है, डंप करना है उसे। ये मामला है इसका। तो दीन तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करने का नाम है, लोगों को फैसिलिटेट करने का नाम है। मैं आपको इस प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि कामयाबी की एक डेफिनेशन ये है कि आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हुए, आपकी वजह से कितने लोगों को फायदा हुआ। तो अगर आप इन उलूम को लोगों के फायदे के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए तो ये भी इबादत बन जाती है। माशाल्लाह।